और किसी भी स्टूडेंट को अगर अच्छे से कुछ भी नहीं आता है 12th में भी उसे डर लग रहा है कि हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो उसे डरने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं करनी है बिल्कुल भी किसी भी बात की। जो हम सेशन रखने वाले हैं यूट्यूब पर नेम रिएक्शन का, अगर आपने ये सेशन अच्छे से कंटिन्यूअस फॉलो कर लिया तो इस बात की मेरी जिम्मेदारी है, आप अच्छे से पेपर दे के आओगे और आपके 60 मार्क्स प्लस आएंगे, ठीक है। क्योंकि 23 आपको 30 तो स्कूल से मिल जाएंगे टेंशन फ्री होके, और आपने ऑर्गेनिक का सेशन अच्छे से कर लिया तो 30 से 35 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन, चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन रहने वाली है हमारी, ठीक है, कि हेलो एल्केन में कितनी नेम रिएक्शंस आती हैं उस तरीके से। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन। टॉपिक कौन सा है हमारा? नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन रहने वाली है, उसका नाम है फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, रिएक्शन सेम रहती है, सिलेबस सेम है, फॉलो करना आराम से बस। अल्काइलेशन, फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है? अभी नाम से जैसी भी लग रही है टेंशन नहीं करनी है, अभी 1 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखो फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कौन देता है, सिंपल सा लिखो यहाँ पर, कौन देगा? कौन देगा? तो एरोमेटिक रिंग देगी, ठीक है, लिख लो एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग होगी या एरोमेटिक रिंग के डेरिवेटिव। एरोमेटिक रिंग कौन सी होगी? बेंजीन, ठीक है। ये क्या देगी हमारी? फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन देगी। क्लियर है? ओके, बात करते हैं इसमें जो रिएजेंट यूज होंगे वो क्या क्या होगा, किसके साथ में रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो आर प्लस होता है। आर का मतलब होता है अल्काइल, ठीक। आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल। आर का मतलब अल्काइल, जैसे CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, ऐसे कर। क्लियर है? ओके, रिएक्शन की फॉर्म में चेक करते हैं रिएक्शन किस प्रकार की आने वाली है हमारे पास। फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन कुछ ऐसी होती, देखिए, जब कभी भी बेंजीन की रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड के साथ कराते हैं या अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, जब कभी भी बेंजीन की रिएक्शन, इसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ये क्या है हमारा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? ओके, जब कभी भी बेंजीन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, अगर AlCl3 ना गिवन हो आपको तो FeCl3 आएगा, ठीक है, FeCl3। क्लियर है? देन इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। क्या बन जाएगा? अल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ ठीक। अब देखो सिंपल सा हुआ क्या है ऐसे। अब देखो जो हेलोजन एटम होता है इसकी En ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके टूट जाता है, मैकेनिज्म होती है इसकी, आपके सिलेबस में गिवन नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, आप बोर्ड देना है आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं करनी किसी भी बात की, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप ऐसे करके बॉन्ड टूट गया, ठीक। तो यहाँ पर ये बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? हेलोजन। क्लियर है? हाँ, तो इस पर आर पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, हेलोजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। अब बेंजीन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है कोई, ठीक है। हाँ, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट गया और यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया कोई, ठीक है। अब इसे किसकी तलाश है? पॉजिटिव को किसकी तलाश है? इस इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो किसकी तलाश करेगा? इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रहेगी उसकी, ठीक है। हाँ,
तो झट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसी से आके चिपक जाएगा। चिपक गया? हाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप का। एक क्या हो गया सिंपल सा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपके लिए। CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन करा दी AlCl3 के प्रेजेंस में। तो सिंपल सा जो सिखाया है वही लगा दो। क्या करना है, इसे ऐसे करके ब्रेक करना है और CH3 CH2 प्लस ऐसा बन गया। क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पर क्या है, H निकला होगा यहाँ से और नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा इसकी खोपड़ी बना के रख दो आप इसे। CH2 CH3 क्लियर है, बन गया। ऐसी ही रिएक्शन से हम चेन रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे लिंक रिएक्शन ABCDEFG ऐसे करके मैं सिखाऊंगा आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं करनी किसी भी बात की। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। सेकंड एग्जांपल्स की बात करते हैं, टोलून कैसे बनाते हैं। कोई आपसे पूछे कि बेंजीन से टोलिन बनाओ, क्या बेंजीन से टोलिन, बेंजीन टू टोलिन, बेंजीन से टोलिन बनाना है हमें। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, फिर का अल्काइलेशन ही कर दो, ठीक है। ये बेंजीन है, फिर का अल्काइलेशन, टोलिन का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए आपको, कुछ ऐसा होता है। ये क्या है मेरा टोलिन है, ठीक है। ओके, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किससे, मिथाइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड कुछ भी ले लो। एक सेकंड, सी है किसके प्रेजेंस में, AlCl3। और यहाँ पर AlCl3 को पूछ ले आपसे AlCl3 क्या होता है, तो लुईस एसिड होता है, ठीक है, लुईस एसिड। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड होता है। क्लियर, ये इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। क्लियर, ओके, सिंपल सा याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ऐसे करके बॉन्ड टूटेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा जो सिखाया था, इसका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ऐसे, ठीक। हाँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर, बन गया बेंजीन से टोलिन, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, एक और रिएक्शन पूछ ले कोई आपसे कि बेंजीन से क्यूमिन कैसे बनता है। सेकंड, बेंजीन से क्यूमिन, बेंजीन टू क्यूमिन, ठीक है। अब बेंजीन से आपको क्या बनाना है, क्यूमिन बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पहले पता होना चाहिए क्यूमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो क्यूमिन हमारा कुछ ऐसा होता है, CH CH3 और CH3, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्यूमिन। और एक और रिएक्शन आपकी बहुत प्यारी है, बोर्ड ने कई बार पूछी है, क्यूमिन से फिनोल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्यूमिन से फिनोल कैसे बनाते हैं, सिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक, सब सीख के जाना है। तो करना क्या है, क्लियर कट अल्काइलेशन ही करना है। क्लियर का अल्काइलेशन बेंजीन की रिएक्शन करा दो किसके साथ में, देखिए, देखते चलो, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस, इसमें क्या बनता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा या कार्बोकेटन बन जाएगा। और कार्बोकेटन क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, ठीक है। तो ये कार्बोकेटन यहाँ से यहाँ आ जाएगा क्योंकि स्टेबल हो जाता है यहाँ से यहाँ आने पर रीअरेंजमेंट करके। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस है, आप इतना ध्यान मत दो, ठीक है। हाँ, तो देखो कार्बोकेटन यहाँ आ जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH CH3। अब बेंजीन पर किस वाले कार्बन को जोड़ते हैं, जिस पर कार्बोकेटन बनता है उसी कार्बन को बेंजीन से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे जोड़ दो, इसकी खोपड़ी पर रख दो तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। देखो CH CH3 CH3 बन गया क्यूमिन, इसी को हम क्यूमिन बोलते हैं, बेंजीन से क्यूमिन बन गया। क्लियर है, ओके।
तो ये सिंपल हो गई फ्यूएल क्रैफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अच्छी तरीके से क्लियर है? ओके, कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन हो बता देना, ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप, कोई भी डाउट आए मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत करो, प्योर जिम्मेदारी लेंगे हम आपकी। अब बात करते हैं फ्यूएल क्रैफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन तो हो गई अच्छे से। अब फ्यूएल क्रैफ्ट एक एसाइलेशन रिएक्शन भी होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? फ्यूएल क्रैफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी होती है। हाँ क्लियर है? हाँ, सेकेंड रिएक्शन। नंबर दो फ्यूएल क्रैफ्ट अल्काइलेशन तो हो गई, अब एसाइलेशन की बात करते हैं। फ्यूएल क्रैफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। फ्यूएल क्रैफ्ट एसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी से लिंक होने वाली रिएक्शंस हैं ये। मैं आपको सेपरेट कराऊंगा, टेंशन मत करो, अच्छे समझ में भी आएगी, ठीक है। फ्यूएल क्रैफ्ट एसाइलेशन कौन देगा? वही बेंजीन, ठीक है। फ्यूएल क्रैफ्ट एसाइलेशन कौन देगा? सिंपल सा बेंजीन देगा, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे जब ही मिल जाएगा उसका प्रोडक्ट, क्लियर? ओके, तो सिंपल सा देखो क्या होने वाला है इसमें। बेंजीन की रिएक्शन जब कभी भी हम अल्काइल हैलाइड से कराएंगे, बेंजीन की रिएक्शन कभी भी अल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड से कराने पर क्या बन जाएगा बताओ मुझे? अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और क्लियर है? अल्काइल हैलाइड। ओके, अब देखो एक और फॉर्म है, क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बेंजीन के साथ में तो क्या बन जाएगा? तो यह क्रैफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर है? हाँ, तो होता क्या है इसमें से ए बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब कार्बोकैटायन बन जाएगा, बेंजीन की खोपड़ी पर जोड़ देंगे। ये सबसे सिंपल रिएक्शन होती है। अब देखो ये कार्बोकैटायन है तो इस कार्बन को ऐसे लिखो सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ, क्लियर है? एक कार्बोनिल हैलाइड हो गया, क्लियर? ओके, एक और इसकी जगह पर ये गिवन ना हो तो आपको एसिटिक एसिड गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जब भी गिवन होगा सेम इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अरे सॉरी, एसिटिक एसिड नहीं, अनहाइड्राइड, क्लियर? अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड कैसा होता है? कुछ ऐसा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शन को? ए एल सी एल थ्री, ठीक है। हाँ, अगर इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक। इसका एक और एग्जाम्पल सीखते हैं हम, देखिए। पी एच सी डबल वन ओ सी एल, सिंपल सा आपको यह पता होना चाहिए ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ओके, अब ये निकल जाएगा तो इस पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा बन जाएगा सी डबल बॉन्ड पी एच, ठीक है। इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। इसका नाम क्या होता है? बेंजोक्विनोन नाम होता है इसका, क्लियर है? ओके, इसमें भी AlCl3 के प्रेजेंस में देते हैं, AlCl3। और 12th वाले स्टूडेंट हो आप, आपको कोई पूछ ले AlCl3 कैसा होता है? अनहाइड्रस होता है। AlCl3 कैसा होता है? अनहाइड्रस होता है, क्लियर है? ओके, सिंपल सा। ओके, ठीक। अब देखो दोबारा से सीखते हैं पीरियड क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। बेंजीन की रिएक्शन एसिड हैलाइड या अनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? ये बेंजोनिल बन जाता है, ठीक है। बेंजोल अल्काइल बनता है, ठीक है।
आईयूपीएसी नाम तो पढ़ा ही होगा आपने ये वाला, ठीक है। आपको सिंपल सा क्या रखना है, जब इस बेंजीन की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट निम्न होगा, ठीक है। और वो निम्न के बाद में आपको रिएक्शन लिखनी है, आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा ऐसे ही करनी है, ठीक। ये दोनों रिएक्शन क्लियर हो गए अच्छे तरीके से, आगे चले आप। ओके, अब बात करते हैं बुर्ज रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन? बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है और बोर्ड में कई बार पूछी गई है। नंबर 3 बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन, ओके। बुर्ज रिएक्शन क्या होती है? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ में, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? सुनिए, इसमें बहुत अच्छी सी कहानी है। जितने भी सिंगल होंगे उनको डबल करना है, कहाँ पर? बुर्ज रिएक्शन में, ठीक। जितने भी सिंगल है उनको डबल कर दो, बुर्ज रिएक्शन आ जाएगी, ठीक। सिंपल सा सीखो, करना सीखते हैं, चलो। आर एक्स अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम ड्राई ईथर के साथ में, ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई के साथ में मैंने इसकी रिएक्शन करा दी। अब ये क्या कर देगा? ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये एक ही बॉन्ड नहीं टूटता, इसके जैसे बहुत टूटते हैं, ठीक है। ऐसे करके देखो, एक टूट गया, एक और ऐसे जिसके जैसा ही टूटा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे, कुछ ऐसा करके बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइड में क्या निकल जाएगा? NaX, NaX साइड में निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है कपलिंग रिएक्शंस होती है, ठीक है। क्या होती है? कपलिंग रिएक्शंस होती हैं और सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा। ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जैसे इधर एक है तो इधर दो बन जाएंगे, ठीक है, ये दोगुने हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ दो हैं तो यहाँ चार प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, चार कार्बन का सेम डिट्टो। ऐसा नहीं कि इधर दो है इधर तीन बन जाए प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं, ठीक है, रेयर। और सिमेट्रिकल के लिए ही फॉलो करती है इसे। इसे अगर आपसे कोई रिएक्शन करवाए ऐसे करके, आर एच प्लस CH3 CH2 एक्स और Na ड्राई था, Na ड्राई था, और यहाँ पर आर की यहाँ पर CH3 ले लो आप, ठीक है। तो ये हाई अमाउंट में मतलब गुड इल्ड नहीं देता है, ये गुड इल्ड नहीं देता है, तो क्या ही फायदा ऐसी रिएक्शन कराने का? मजबूरी क्यों दें किसी की? मजबूरी में नहीं रखना चाहिए किसी को, समझ में आ रहा है ना? हाँ, हमेशा उसी को फॉलो करो जो मर्जी से दे। हाँ, किसी पर जबरदस्ती मत करो, बेकार है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर लिखना है, बुर्ज रिएक्शन में CH4 नहीं बनता है, तो लिख दो CH4 नॉट फॉर्म,